Hello everyone, Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. We are discussing on language and thinking. In the second session of the day, we will discuss about the thinking and various aspects of thinking. अभी जो आपके सामने में ये स्लाइड शेयर किया जा रहा है, ये जुड़ा हुआ है लैंग्वेज एंड थॉट से ही रिलेटेड है और इसी क्रम में जब लैंग्वेज वाला सेक्शन अपना फिनिश हो गया है, तो फिर अब हम लोग थॉट और थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। देखिए, थिंकिंग और थॉट दो शब्द अपने सामने आते हैं, ठीक है? थिंकिंग एंड थॉट। तो ये क्वेश्चन उठता है ना कि थिंकिंग क्या है, थॉट क्या है? तो थिंकिंग एक प्रोसेस है और थॉट उसका प्रोडक्ट है। थिंकिंग में आप देखेंगे जैसे हिंदी हो गया उसका चिंतन। चिंतन मतलब विचार करना, किसी चीज के बारे में सोचना, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इन शब्दों के साथ हम बेहतर परिचित हैं। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, इन सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो सोचना यानी थिंकिंग। तो सोचना कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया तो नहीं है, ठीक है? ये एक अमूर्त प्रक्रिया है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। आपके माइंड के अंदर सोचने की प्रोसेसिंग होती रहती है और चिंतन जो है, थिंकिंग जो है, वो किसी समस्या के वजह से उत्पन्न होती है। सोचने के लिए आप तभी मजबूर होते हैं जब कोई समस्या आपके सामने आती है और आप तब तक सोचते रहते हैं जब तक उसका कोई सॉल्यूशन निकल कर सामने ना आ जाए। ये दो चीजें होती हैं, यानी किसी समस्या के कारण ही सोचने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया या चिंतन की प्रक्रिया जन्म लेती है और ये तब तक चलती है जब तक वो समस्या हल ना हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो मनुष्य को चिंतन के लिए बाध्य करती हैं? तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इच्छा और असंतोष चिंतन के लिए मनुष्य को बाध्य करते हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल आध्यात्मिक टाइप लाइन लगता है ये, लेकिन ये सच्चाई है कि मन में उठने वाले जितने भी डिजायर्स हैं, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब वो अब हमको किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जब भी कोई इच्छा मन में आती है तो उसको पूरा करने के लिए हमारा माइंड जो वर्क करता है वो है विचार करना कि कैसे इसको पूरा किया जाए। और असंतोष
यानी जब वो काम समाप्त हो जाता है, इच्छा की पूर्ति के लिए आपने जो एफर्ट लगाया था, जब वो कंप्लीट हो जाता है, तब आप रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, अपने मन में चिंता करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। सैटिस्फैक्टरी रहा तो फिर चिंतन वहीं समाप्त हो जाती है, और अगर वो सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा, तो अब आप आगे की ओर सोचते हैं कि बचा-कुचा कैसे कंप्लीट किया जाए। तो हमेशा याद रखिए, इच्छा और असंतोष ये ऐसे फैक्टर हैं जो मनुष्य को चिंतन के लिए बाध्य करते हैं। अब एक चीज तो स्पष्ट हो गया ना कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या किसी चीज को प्राप्त करने के बाद उसका कैलकुलेशन करने के लिए कि किस हद तक हम सक्सेस रहे, इसी के लिए चिंतन की प्रक्रिया होती है। यानी चिंतन की प्रक्रिया निरुद्देश्य नहीं होती, उद्देश्य पूर्ण होती है, उसका कोई पर्पस होता है। थिंकिंग बिना पर्पस का नहीं होता, ठीक है। विचार करने की प्रक्रिया बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के नहीं होती है। विचार करते हैं तो निश्चित तौर पर वो किसी उद्देश्य को प्रेरित है। अगर उद्देश्य को प्रेरित नहीं है तो विचार नहीं होगी, वहां पे कल्पनाएं होंगी, कुछ अलग तरह की चीजें होंगी, लेकिन उसको हम चिंतन का नाम नहीं दे सकते। अब आगे आप देख रहे हैं, आपका अगला पॉइंट है कि मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष होता है चिंतन। आप जानते हैं बहुत सारे डोमेन आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपने एक नॉलेज डोमेन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो मानसिक क्रिया जब ज्ञान से संबंधित चीजों के ऊपर में डिस्कस करती है, उसके बारे में सोचती है, विचार करती है, तो इसी को थिंकिंग या चिंतन कहते हैं हम लोग, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ जब एक्सपीरियंस को जोड़ देते हैं तो नॉलेज कहलाता है। नॉलेज से अगर एक्सपीरियंस को निकाल दिया जाए तो फिर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाता है, ठीक है। तो नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन के साथ एक्सपीरियंस को हमने जोड़ दिया और हमने उसको नाम दिया नॉलेज। अब ये नॉलेज हमारे माइंड में स्टोर रहता है मेमोरी के रूप में, ठीक है। तो जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो वो अपने या तो मेमोरी को यूज करेगा या फिर मेमोरी के आधार पर जो कंसेप्ट वगैरह बिल्डअप हुए हैं वो उसको प्रयोग में लाएगा। तमाम तरह के चीजों को मिला करके एक मैकेनिज्म तैयार हो जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं चिंतन। लेकिन ये किस डोमेन में ये सारी घटनाएं हो रही हैं? तो माइंड के नॉलेज वाले डोमेन में, ज्ञान वाले हिस्से में ये चीजें हो रही हैं। यानी आपके मन का, मानसिक प्रक्रिया का ये ज्ञानात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष भी होता है, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष में चिंतन नहीं होता। क्रियात्मक पक्ष में आप उस काम, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के जो कुछ भी आप करते हैं वो क्रियात्मक पक्ष है, वो मानसिक क्रिया का क्रियात्मक पक्ष है। लेकिन जब सिर्फ विचार हो रहा है तो वो ज्ञानात्मक पक्ष होगा। पहले आप विचार करते हैं, उसके बाद उसको कार्य के रूप में परिणत करते हैं। एक इंजीनियर को देखिए, जब वो बिल्डिंग बनाता है तो क्या करता है वो? सबसे पहले अपने मन में विचार करता है कि इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और फिर उसको स्क्रैच बनाता है वो। तो जब तक उसके माइंड में वो चीजें चल रही थी वो ज्ञानात्मक पक्ष के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसको इसने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो अब वो उसके मानसिक क्रिया का क्रियात्मक पक्ष हो गया। अब वो शारीरिक पक्ष के साथ भी जुड़ जाता है। तो अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि चिंतन के दौरान कई विचारों की एक श्रृंखला निर्मित हो जाती है। एक्चुअली मनुष्य के माइंड में कोई एक थॉट नहीं होता, एक ही बार में हजारों ऐप खुले पड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से जितने भी थॉट हैं, जितने भी विचार हैं, उसकी एक श्रृंखला निर्मित हो जाती है, सीरीज बन जाता है उसका, और वो सीरीज फिर आगे का चैन निर्मित करता चला जाता है। तो चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे विचारों का एक सीरीज निर्मित हो जाता है। आप देखिएगा ना, अकेले बैठ करके आप अगर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप
देखेंगे कि कुछ देर तक सोचने के बाद आप फिर उसके आगे की चीजों को सोचना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वहीं से एक अलग ब्रांच निकलता है, वो आपको मूल मुद्दे से हटा करके किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर देता है। कभी अपने थिंकिंग को अकेले में बैठ करके ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से उसको देखिए। मेडिटेशन की जो बात की जाती है ना, मेडिटेशन किया नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान देने की चीज है, ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी वैचारिक प्रक्रिया किस ओर जा रही है, तो आपको बड़ी हंसी आएगी अपने ऊपर। अभी कुछ और सोच रहा था, सोचते सोचते कुछ और, जैसे सीटेट का क्लास हो रहा है, ठीक है। अब क्लास के बाद आज क्या करना है, वहां पे आपका दिमाग गया। अब वहां पर आपका दिमाग जाने के बाद इस काम को कैसे करना है, उसमें कौन सी बाधाएं आएंगी, पता चला सीटेट के क्लास के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और दुनिया भर के समस्याओं को उसी समय लेकर के बैठे हैं। ये इस बात को दिखाता है कि विचारों की अपनी एक श्रृंखला होती है। सही सही विचार करना किसको कहते हैं, जब वो अपने मूल मुद्दे को पकड़ कर चलता हो, ठीक है। जो भी सीरीज बन रही है वो मुख्य समस्या के इर्द गिर्द ही अगर बन रही है, तो ये सही तरीके से विचार करना कहलाता है। ऐसे विचार जो मूल समस्या से अलग रहते हैं या मूल समस्या से भटक जाते हैं, उनको बिखरे हुए या बेतरतीब विचार कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब अपने अगले पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि चिंतन की प्रक्रिया प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करती है। तो थिंकिंग का जो प्रोसेस है, उसके सेंटर में पाया जाता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा ही वो उस जगह तक पहुंचता है जहां समस्या का समाधान उसको मिल सकता है, ठीक है। एक बार वो प्रयास करता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने की, सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप उसी को कहेंगे ना एरर। ट्रायल लिया, एरर हो गया। ट्रायल लेने के बाद सक्सेस भी हो सकता है, ट्रायल लेने के बाद एरर भी हो सकता है। एरर आया यानी जिस हिसाब से उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए थी वैसा नहीं हो पाया, तो फिर वो दूसरे ढंग से प्रयास करेगा, यानी फिर एक ट्रायल लिया जाएगा, हो सकता है फिर कुछ कमियां रह जाए, इसको आप एरर कह रहे हैं। फाइनली ये तब तक वर्क करता रहता है जब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए। निष्कर्ष दो ही होंगे, एक कि अपने डिजायर को, कोई भी डिजायर हो सकते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करियर से लेकर के डेली लाइफ से लेकर के कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको या तो वो प्राप्त कर लेगा या फिर ये मान लेगा कि मुझसे ये नहीं हो सकता। बहुत सारे ट्रायल लेने के बाद फाइनली लोग क्या कहते हैं, वो कहानी आपने सुना होगा, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। उस लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया, जब वो नहीं पहुंच पाई तो उसने कह दिया अंगूर ही खट्टा है, रहने दो। तो कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकालते हैं, हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हम देखते हैं कि थिंकिंग के टाइप्स कितने होते हैं, थिंकिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेशन, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, कल्पनात्मक यानी कल्पना की जाती है। तो देखिए होता क्या है ना, इमेजिनेशन वर्ड को अगर आप तोड़ दें, उसका संधि विच्छेद करें, तो आप देखेंगे दो वर्ड से मिलकर बना है, इमेजिन प्लस नेशन। आप जानते हैं कि जो भी वर्ड है जिसके लास्ट में TION लग जाता है, तो वो क्रियात्मक रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे अगर आप कहें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना करना, ठीक है, ये क्रियात्मक पक्ष हो जाता है। मल्टीपल यानी गुणन, लेकिन मल्टीप्लीकेशन यानी उसका गणना करना पूरा का पूरा। वैसे ही इमेजिन करना इमेजिनेशन कहलाता है, ठीक है। इमेजिनेशन यानी इमेजिन करना। तो जब इमेजिन हम करते हैं तो माइंड में एक इमेज बनता है, इमेज का ही आप कह सकते हैं क्रियात्मक रूप है इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये कहाँ पे निर्मित होता है, अगर ये माइंड में निर्मित होता है तब हम उसको इमेजिनेशन कहते हैं। माइंड में बनने वाला इमेज इमेजिनेशन कहलाता है। तो कल्पनात्मक चिंतन में क्या होता है कि आपके माइंड में तरह तरह के इमेज बनते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले दूसरे टाइप को भी देखें। दूसरा टाइप है रीजनिंग, तार्किक चिंतन।
इसके नाम से, इसके शाब्दिक अर्थ से यह स्पष्ट होता है, टू फाइंड आउट रीजंस। किसी भी घटना के पीछे का कारण जब जानने का प्रयास करते हैं तो चिंतन की वह प्रक्रिया तार्किक चिंतन या रीजनिंग कहलाती है। ठीक है, पहला हमने देखा है इमेजिनेशन, यानी इमेजिन, एक इमेज को तैयार करना, माइंड में एक इमेज को बनाना, पूरी तरह से वो काल्पनिक होगा। दूसरा है रीजनिंग, यानी रीजन को खोजना, या रीजन को खोजने के क्रम में जो विचार किया जाता है उसको हम रीजनिंग का नाम देते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रत्ययात्मक चिंतन, कंसेप्चुअल थिंकिंग। ये कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। तो होता क्या है कि एक बार कोई कंसेप्ट अगर आपके माइंड में निर्मित हो चुका है, उसके आधार पर जो सोचने की प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर होने वाला थिंकिंग कंसेप्चुअल थिंकिंग कहलाता है। और चौथा और लास्ट है हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग। यानी इसमें जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर वो आगे के चिंतन के लिए आपको रेडी करता है। तो इसको प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं, यानी इसका प्रत्यक्षीकरण पहले ही हो चुका है, आपने पहले ही इसको देख चुका है, इसके प्रभाव को आपने महसूस कर लिया है और आपको पता है कि ऐसा हो रहा है तो फिर इसका यही प्रभाव होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये चार तरह के थिंकिंग मेजर थिंकिंग है। बाद के जो रिसर्च हुए उसमें बहुत सारे थिंकिंग को शामिल कर लिया गया है, लेकिन उनके मूल में इन्हीं चार में से किसी एक को आप पाएंगे। ठीक है, नाम देने का बहुत सारा दिया जा सकता है। कल्पनात्मक में हम कह सकते हैं ना कि इमेज नहीं बन रहा है लेकिन इसके बावजूद कल्पनाएं की जा सकती हैं, तो देखने में लगेगा कि दो हो गए, लेकिन जड़ में तो वही छुपा हुआ है ना कि कल्पनाएं की जा रही है। अब इन चारों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो कल्पनात्मक चिंतन है, इमेजिनेशन है, इसको हमने देखा टू मेक इमेजेस इन द माइंड। इसमें होता क्या है कि सिर्फ कल्पनाएं की जाती हैं, भाषा और नाम का प्रयोग इसमें नहीं होता। ठीक है, कल्पनात्मक चिंतन चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कैसे? तो जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपको दें कि आपके माता पिता या किसी बच्चे के माता पिता जब भी मार्केट जाते हैं तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चे को कह करके जाते हैं ना, आपके लिए हम आ, एक खिलौना गाड़ी लेकर के आएंगे, आपके लिए ढेर सारी टॉफी लेकर के आएंगे, ढेर सारे बलून्स लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हैं तभी बच्चे घर में शांत रहते हैं। तो बच्चा क्या सोचता रहता है उतनी देर में उसके माइंड में इमेज बनता रहता है। कैडबरी का इमेज बनता होगा या जो हमारे लिए आने वाला है। ठीक है, कभी बलून्स का बनता होगा, कभी खिलौने का इमेज बनता होगा। तो वहां माइंड में सिर्फ इमेज घूम रहा है, वहां पर लैंग्वेज नहीं है, वहां पर नाम भी यूज नहीं हो रहा है। अगर उसका स्कीमा बनने लगा, उसको पता है बलून्स किसको कहते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क किसको कहते हैं, ठीक है, या जो खिलौने वगैरह हैं, अगर उसके बारे में वो जानता है तो फिर वो नाम के बारे में चिंतन नहीं करता, उसके दिमाग में चलता रहता है और बार बार घड़ी देखता रहेगा कि कब मम्मी पापा आएंगे और कब ये चीज हमें मिलेगा। ठीक है, तो जो इस तरह का चिंतन होता है ना उसको हम लोग इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप देखेंगे जो एक सैनिक होता है जब वो स्ट्रेटजी बनाता है तो वहां पर भाषा और नाम गौन हो जाता है, वहां पर सिर्फ वो ये चीज देखता है कि किधर से अटैक होगा, हमें क्या करना है। खेलने के दौरान, वीडियो गेम खेलने के दौरान, इन सभी चीजों के दौरान आप जिस चीज को सोच रहे होते हैं ना वो सिर्फ इमेज रहता है, वहां पर लैंग्वेज गायब हो जाता है, वहां पर नाम भी यूज में नहीं आता है। ठीक है, परसेप्चुअल थिंकिंग और जो इमेजिनेशन वाला थिंकिंग है, इस दोनों को देखा जाता है कि ये काफी लो लेवल की थिंकिंग होती है। ठीक है, और जनरली ये पशुओं में भी, बच्चों में भी पाए जाते हैं, बड़ों में भी होता है लेकिन पशुओं में भी यही चीज रहता है। जैसे एक एलिफेंट को देखेंगे, अगर वो किसी हिंसक प्राणी को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज का इमेज आता है, वो है डेंजर का। वो नहीं जानता कि ये लायन है या टाइगर है, अटैक कर देगा, हमें खा जाएगा,
ये सब कुछ नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ उसको देख करके एक डर आ जाता है, एक एक इमेजिनेशन उसके माइंड में आता है किस तरीके से ये हमारा शिकार कर बैठता है। तो ये चीजें वहां पर होती है। दूसरा आपने देखा था, दूसरा नाम है रीजनिंग। दूसरे थिंकिंग का नाम है रीजनिंग, यानी तार्किक चिंतन। इसको शॉर्ट में अगर आप लिटरल मीनिंग समझना चाहें तो इसको कहते हैं टू फाइंड आउट रीजंस। जब किसी समस्या के कारण को ढूंढने से संबंधित चिंतन होता है तो उसको कहा जाता है तार्किक चिंतन या रीजनिंग। तो जॉन डीवी ने इसको एक नाम दिया है विचारात्मक चिंतन। ठीक है, यानी थिंकिंग वाला थिंकिंग। जॉन डीवी ने जो इसको नाम दिया है वो आप कह सकते हैं ना कि ये एक ऐसा चिंतन है जिसमें सच में विचार की जा रही है, विचारों को ही केंद्र में रखा गया, यहाँ कोई इमेज वगैरह नहीं है। केंद्र में कौन है? चिंतन के केंद्र में विचार है, थिंकिंग के केंद्र में थॉट्स है। ये काफी हाई लेवल का थिंकिंग माना जाता है। ठीक है, जब कोई भी बालक विचारात्मक चिंतन में सक्षम हो जाता है तो लैंग्वेज का काम कंप्लीट हो जाता है। जब तक लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा तो थॉट बेस्ड थिंकिंग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस टॉप ऑर्डर वाले थिंकिंग को ग्रहण करने के लिए हमें ढेर सारे भाषा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। सॉरी, ढेर सारे भाषा का नहीं, भाषा में ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। आप में से ही एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अपने शब्दों में जवाब देने के लिए हम भाषाई विकास कैसे करें। ठीक है, इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि जिस किसी भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा के डेप्थ में आप जाएं। डेप्थ में आप कैसे जाएंगे? पढ़कर आप जा सकते हैं। तो उस भाषा में लिखी गई जो क्लासिकल बुक्स हैं आप उसका स्टडी कीजिए। न्यूज़पेपर में फॉर्मल लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, आई नेक्स्ट जो है वो एकमात्र ऐसा लैंग्वेज वाला अखबार है जो इनफॉर्मल है, जो आम बोलचाल के भाषा में छपता है। इसके अलावा जितने भी अखबार हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, वो फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं। आप उसमें उतरिए, आप उसको पढ़िए, उसके मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए, उसको कैसे यूज किया गया। न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपके पास फॉर्मल वर्ड्स जो है उनका एक पूरा का पूरा वोकेबलरी तैयार हो जाता है, और उसके आधार पर जब चिंतन होगा तो केंद्र में थॉट होंगे। थॉट बेस्ड थिंकिंग तभी हो पाएगी। तो अपने भाषा का विकास कैसे करें? तो सबसे आसान उपाय है आई नेक्स्ट के अलावे कोई भी दूसरा एक अखबार उठाएं जिस मीडियम के आप हैं, उसको पढ़ें, उसमें जितने भी वर्ड यूज हुए उसके मीनिंग को जानने का प्रयास करें। उस वर्ड्स को कैसे सजा करके यूज किया गया, कैसे सही तरीके से उसका यूज किया गया, इस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो आपकी भाषाई विकास बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उसके क्लासिकल ग्रंथ वगैरह को पढ़िए, उसके टेक्स्ट को पढ़िए, तो वहां से भी ढेर सारी चीजें आपको मिलेंगी। तीसरा है कंसेप्चुअल थिंकिंग। लिटरल मीनिंग हो गया बेस्ड ऑन कंसेप्ट, थिंकिंग इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स, इज कॉल्ड कंसेप्चुअल थिंकिंग, यानी प्रत्ययात्मक चिंतन। कंसेप्ट को हिंदी में अवधारणा या प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट बना हुआ है, उस कंसेप्ट के आधार पर जब आप थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, तो वो कहलाता है कंसेप्चुअल थिंकिंग। ये भी इमेजिनेशन और परसेप्चुअल थिंकिंग से ऊपर का रैंक वाला है, यानी सेकंड नंबर में आप इसको रख सकते हैं, सेकंड क्लास की थिंकिंग। तो एक बार जो अनुभव आपको प्राप्त हो गया, जो जानकारी प्राप्त हो गई, जो भी अवधारणाएं, सिद्धांत, प्रत्यय, कंसेप्ट, जो आप नाम दे दीजिए, उसको आपने सीख लिया। अब उसके आधार पर जो थिंकिंग होगी उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे एक बार आपको कह दिया जाता है कि आग से खेलना खतरनाक होता है, ये आपने समझ लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया कि सच में खतरनाक होता है। तो जब कभी भी आप सोच रहे हैं, विचार की प्रक्रिया हो रही है, तो वहां पर आप ये देखेंगे ना कि अरे वहां आग से संबंधित चीजों को मत रखना, वहां पर दुर्घटनाएं हो सकती है। एक अनुभव है, एक पूर्व से प्राप्त अवधारणा है, उसके आधार पर ये थिंकिंग हुई। जनरली आप देखेंगे जो रिलीजियस थिंकिंग है और फिलोसॉफिकल थिंकिंग है वो कंसेप्ट बेस्ड ही हुआ करती है। 2, 3, 4, 5 कंसेप्ट को मिला करके एक नए कंसेप्ट का निर्माण हो जाता है।
कुछ सिद्धांतों को मिलाकर के एक नए सिद्धांत की उत्पत्ति हो जाती है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कंसेप्चुअल थिंकिंग का। ठीक है, और लास्ट में है परसेप्चुअल थिंकिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो ये निम्न स्तर की चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। मैंने पहले भी आपको बताया, ये और इमेजिनेशन दोनों साधारण या लो लेवल का चिंतन माना जाता है, और ये केवल बालकों और पशुओं में होता है। ठीक है, बड़े लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे इसको इग्नोर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर विचार की यह प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और ये भी, इसकी भी खासियत है कि ये भी पूर्व के अनुभवों पर आधारित होता है। जैसे पहले में आपने देखा था इमेजिनेशन वाले में कि मम्मी पापा ने बच्चे को कह दिया कि बलून्स लेकर आएंगे, चॉकलेट लेकर के आएंगे। बच्चा सिर्फ चॉकलेट के इमेज को बार बार सोच रहा है, बलून्स के इमेज को सोच रहा है। ये इमेजिनेशन था। इससे अलग है परसेप्चुअल। अब माता पिता सच में उसके लिए बलून्स और चॉकलेट लेकर के आ गए। अगली बार फिर ये बच्चा मान गया घर में रहने के लिए, फिर इसके लिए लेकर के आ गए। तीसरी बार, चौथी बार, हर बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। अब बच्चे के दिमाग में ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि ये लोग मार्केट जा रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे लिए बलून्स और चॉकलेट आने वाला है। ठीक है, कैसे सोच लिया उसने ऐसा? क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो एक पहले से उसके अंदर एक अनुभव की प्रक्रिया बैठी हुई है। उसने पास्ट में ऐसा देखा है कि ऐसा ही होता है, ये लोग इस तरफ जाते हैं तो मार्केट जाते हैं, और वहां से जब आते हैं मेरे लिए ये सारी चीजें लेकर के आते हैं। तो मम्मी पापा का मार्केट जाना इज इक्वल टू बलून्स और चॉकलेट का घर आना। इस तरह की थिंकिंग जब होती है तो इसको परसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। और पहले ही क्लियरली आपको बता दिया गया कि ये सिर्फ बालकों और पशुओं में होता है। अब यहीं से क्लासिकल कंडीशनिंग और तमाम जो कंडीशनिंग से रिलेटेड लर्निंग में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो पावलोव के हों, हल के हों, ठीक है, स्किनर के हों, थॉर्नडाइक के हों, ये सब यहीं से उठता है। ठीक है, परसेप्चुअल थिंकिंग पर बेस्ड है ये सारा का सारा कंडीशनिंग। ठीक है, और अपने अब अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे थिंकिंग एंड लैंग्वेज के बारे में। एक्चुअली थिंकिंग और लैंग्वेज जो है ये एक दूसरे से पर्याप्त मात्रा में अलग होता है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। थिंकिंग और लैंग्वेज अपने आप में पर्याप्त मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होता है, लेकिन एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो आई होप कि लैंग्वेज को तो आपने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है। थिंकिंग के लिए जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए था, आज के सेशन से जरूर डेवलप हुआ होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है, कहीं पर कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं।